नमस्कार। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल 8 ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कम से कम एक बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को चुनावी बांड खरीदने या अन्य वित्तीय योगदान का खुलासा किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि सेंसेक्स की इन सूचीबद्ध कंपनियों ने सामूहिक तौर से पिछले 5 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पे 628 करोड़ रुपए दिए हैं। राजनीतिक योगदान के मामले में दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने सबसे अधिक 241 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसके बाद टाटा स्टील 175 करोड़ रुपए और लार्सन एंड टर्बो 85 करोड़ रुपए दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। भारती एयरटेल सेंसेक्स में लिस्टेड एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हर साल लगातार राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारती एयरटेल और उसकी सहायक कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2019 से 23 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बांड या चुनावी ट्रस्टों के जरिए 241 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारती एयरटेल ने 2022-23 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022 तथा 2023 में कानून की धारा 182 के तहत राजनीतिक चंदे के साथ ही अन्य व्यय मध्य में क्रमशः 102.5 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 2022 में राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा 102.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इस कंपनी के उलट बिजनेस स्टैंडर्ड की सूची में शामिल सूचकांक की अन्य कंपनियों ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कभी कभार चुनावी बांडों या राजनीतिक दलों को चंदा देने का खुलासा किया है। रिपोर्ट में आगे उदाहरण देते हुए बताया गया है कि लार्सन एंड टर्बो, L&T तथा टेक महिंद्रा ने पिछले 5 साल में 2 बार अपनी सालाना रिपोर्ट्स में राजनीतिक दलों को चंदा देने की बात कही है। L&T ने वित्तीय वर्ष 2019 में 35 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020 में 50 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे थे। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वित्तीय वर्ष 2019 में न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट में 1.02 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020 में 23 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। बाद में चुनाव में इन दोनों कंपनियों द्वारा चुनावी बांड खरीदने या अन्य तरीके से राजनीतिक दलों को चंदा देने का उल्लेख नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020 की अपनी सालाना रिपोर्ट में L&T ने जिक्र किया था कि कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का चुनावी बांड खरीदा है और उसने राजनीतिक दलों को दिया था। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के पिछले 5 साल के डेटाबेस में चुनावी बांड के कारपोरेट खरीदारों में L&T का नाम नहीं है। अखबार ने बताया कि टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उसने चुनावी ट्रस्ट को 175 करोड़ रुपए का चंदा दान दिया है। बाद के वर्षों में कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग के डेटाबेस में चुनावी बांड के खरीदारों में टाटा स्टील का भी नाम नहीं है। इसके अलावा सूचकांक की अन्य कंपनियों ने बीते 5 वित्तीय वर्ष में केवल एक बार राजनीतिक दलों को चंदा देने का खुलासा किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने वित्तीय वर्ष 2019 में 23 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2020 में 20 करोड़ रुपए, मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2023 में 20 करोड़ रुपए और टेक महिंद्रा ने वित्त वर्ष 20 में 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा अपनी सालाना रिपोर्ट में की है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सन फार्मास्यूटिकल ने वित्तीय वर्ष 2019 में 31.5 करोड़ रुपए के चुनावी बांड की खरीद की थी, लेकिन बीते 5 साल की कंपनी की सालाना रिपोर्ट में इसका या अन्य तरीके से चंदा देने का कोई उल्लेख नहीं है। इसे केवल खर्च के तौर पर बताया गया है। दूसरी तरफ NTPC, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि वे किसी राजनीतिक दल को कोई चंदा नहीं देते हैं।